गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खरवाड़ा के प्लेटफॉर्म पे आपका सबका स्वागत है। कल अपने लास्ट वीडियो में अपना जो टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेंस डिवीजन की यौगिक हो गई, सेंस डिवीजन की यौगिक टॉपिक चल रहा था। ये है अपनी बीएससी पार्ट थर्ड, बीएससी थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट और सेकंड ईयर ये चल रही है। तो इसमें अपन ने देखा था बीपीटी के बारे में देखा था। तो बीपीटी में पहली चीज अपन ने देखी थी हाइब्रिडाइजेशन। तो जो संकरण है, संकरण के बारे में देखा था कि संकरण को अपन कैसे निकालेंगे और इसके लिए संकरण के लिए अपन क्या क्या चीजें पढ़नी थी। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आई होगी और आपको सबको याद भी होगा। पहले अपन ने देखी थी कि जो मेटल है, तीन टाइप के मेटल देखी थी अपन ने, 3D, 4D और 5D। इन तीनों के अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने को पता होना चाहिए। फिर अपन ने कल के वीडियो में अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण, इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण कब होता है कब नहीं होता है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक तरह से इलेक्ट्रॉन को दोबारा से भरना। जो उच्च अवस्था में मेटल, कब उच्च अवस्था में आती है मेटल, जब मेटल लिगेंड के संपर्क में आती है। लिगेंड के संपर्क में जब मेटल आती है तो जो मेटल होता है वो हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसके कारण इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का या तो युग्मन होगा या फिर वैसे ऐसे। ठीक है, तो देखिए देखो बात कब होता है ये मैंने आपको बताया था। अगर कोई भी मेटल 3D मेटल हो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और जल, ये पांच अपने अगर लिगेंड होंगे तो इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन अपने को नहीं करवाना है। और इसके अलावा अगर लिगेंड होंगे तो इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन अपने को करना है। दूसरी बात ये थी कि अगर मेटल 4D और 5D से तो भले कोई सा भी लिगेंड हो, कोई भी लिगेंड हो, चाहे प्रबल लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या फिर वीक लिगेंड हो, सब में अपने को क्या करवानी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवानी। और अपने 1 से लेकर 10 तक, D1 से लेकर D10 तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे होती है वो अपन ने सबने कल देख लिया। अब देखो अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल पे लेके। ठीक है, एग्जाम्पल से बाकी चीजें अपन एग्जाम्पल से देख लेंगे। तो मैं संकरण निकालने का एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। इसमें एक दो पॉइंट और होंगे लेकिन वो एक दो पॉइंट अपन एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे। ठीक है, कि क्या क्या अपने को फिर मेंशन करना है। देखो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ, बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल, FeCO5। ये कोई अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्या है, संकरण सीखने के लिए भी बेस मान लो अपना एक कोई ना कोई अपन बेस कंपाउंड मान लेंगे। तो ये बेस कंपाउंड अपन ने मान लिया, मतलब इस पे अपने को संकरण सीखना है। अपन ने बीपीटी थ्योरी पढ़ी कैसी होती है कैसे नहीं होती है। बीपीटी थ्योरी का जो एप्लीकेशन है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है जो संकरण अपन निकालेंगे उसके लिए अपन एक एग्जाम्पल की अपन जरूरत महसूस करते हैं। तो अब देखते हैं अपन FeCO5। सबसे पहला काम नंबर 1, देखो नोट कर लेना ये बातें। ठीक है, इनको मैं साइड में लिख देता हूँ, अनऑफिशियल बात। तो देखो पहला काम है जो धातु है, धातु की पहचान करना। पहला काम धातु की पहचान। तो अपन ने धातु की पहचान, इसका आंसर क्या होगा, Fe होगा। पहला काम हो गया, मेटल की पहचान करें। दूसरी चीजें देखो अपने को संकरण निकालना है, अपन धीरे धीरे करेंगे, हर एग्जाम्पल को मैं समझाता ले जाऊंगा। धातु की पहचान होगी Fe। दूसरी चीज है कि धातु है, Fe लिख सकता हूँ। धातु का इलेक्ट्रॉनिक, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
नंबर 2 चीजें अपन ने लिख दी धातु का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनीय विन्यास अपने को आना चाहिए, नहीं भी आता हो तो आपको इलेक्ट्रॉनीय विन्यास सीखने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो धातु का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास Fe का मैंने आपको बता दिया कि जनरली अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, 3D का कैसे लिखना है, 4D का कैसे लिखना है, 5D का कैसे लिखना है, लास्ट क्लास में आप देख सकते हो वापस। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Fe है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा 3d6 4s, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अपन इतना लिख देंगे। तीसरा स्टेप अपन इसके बाद में उठाएंगे नंबर 3 पे धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। नंबर 3 पे क्या उठाएंगे, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था उठाएंगे। अब देखो अपन ऑक्सीकरण अवस्था यहां से निकालेंगे। ये चीजें अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th क्लास में पढ़ते हैं, तब भी अपने को निकाल मतलब उसमें अपने को दे रखी है। अपन उसके बाद में सेकेंड ईयर की क्लास में पढ़ते हैं, तब भी ऑक्सीकरण अवस्था पर निकालने देखते हैं। अब एक बार यहाँ पे भी मैं एग्जाम्पल साथ लेकर ऑक्सीकरण अवस्था आपको बता देता हूँ कैसे निकालते। इस धातु इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अपने को निकालनी, इसको अपन अच्छा, ठीक है। अब जो भी लिगेंड होंगे, यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड, ठीक है, 5 लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। इसी को अपने को क्या करना है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इतना चार्ज कभी 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं है मतलब 0 चार्ज, तो ये 0 का 0 रहेगा ऐसा। अब क्या होगा, अक्स ये कितने हो जाएंगे +0 बराबर 0, अक्स बराबर क्या हो जाएगा, मतलब धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ऑक्सीकरण अंक कितने आएंगे 0 है, कोई भी ऑक्सीकरण अंक अपने को नहीं मिलेंगे। ये सारे स्टेप से हम फिर एग्जांपल में गुजरेंगे ताकि अपने को इनका अलग से कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, इनके अलग से रूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कि हाइब्रिडाइजेशन की ये बातें अपने को सीखनी और ये बातें अपने को लिख के भी आनी है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना बताऊंगा, किस तरह से अपने को क्वेश्चन आंसर राइटिंग लिखनी है एग्जाम में, तो वो चीजें अपन बाद में देखते हैं। अब अपने को सीधी सीधी क्या क्या चीज अपने को देखने को मिल गया, वो चीज अपन लिखेंगे। ये हो गए धातु के ऑक्सीकरण अंक 0। अब ऑक्सीकरण होते हैं तब मतलब सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में धातु का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, धातु का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में धातु का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। तो देखो इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है 0 है, तो ऐसा का ऐसा इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होगा इसका 3d6 4s। ये अपन चीजें यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है 5वां पॉइंट होगा। छठा पॉइंट फिर इसमें क्या करेंगे, धातु की उच्च अवस्था, धातु की उच्च अवस्था में 5वां पॉइंट जो है धातु की उच्चतम अवस्था में या फिर हाईएस्ट जो एनर्जी होती है उस अवस्था में, उच्चतम अवस्था में, उच्चतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण होगा या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण ये अपन देख लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण कैसे देखेंगे, कल जो अपन ने इंडेक्स एक इंडेक्स बनाई थी कल अपन ने D1 से लेकर D10 तक, और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण होगा कहाँ पे नहीं होगा, ये चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। 5वीं स्टेप 4 पॉइंट करने के बाद 5वें पॉइंट में अपने को इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है। अगर होगा तो उस हिसाब से करवा देंगे, अगर नहीं होगा तो सेम जो चौथे में लिखा है ना वैसा कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, छठे में जो रिक्त D कक्षक है, रिक्त कक्षक में मेटल के D कक्षक होंगे, रिक्त D कक्षक में लिगेंड को भर दें, मतलब लिगेंड और D कक्षक, खाली D कक्षक। देखो कल मैंने आपको ये क्लास बताई थी
ये मेटल का p कक्षक है, किसका? मेटल। और ये लिगेंड है, भले लिगेंड का कोई भी कक्षक हो, अगर ये खाली कक्षक है, ये भरा हुआ कक्षक है, ये भरा हुआ कक्षक है, तो क्या होगा? लिगेंड को मेटल के खाली कक्षक उपलब्ध करवाने होते हैं, मतलब मेटल अपने खाली कक्षक उपलब्ध करवाएगा। लिगेंड के पास जब अतिव्यापन आएगा, अतिव्यापन करने के दौरान इसमें क्या होगी कि सिग्मा बॉन्डिंग का निर्माण होगा, सिग्मा उत्सर्जक बंधों का निर्माण होगा। तो इसी तरह से अपन लिगेंड को इसमें भरेंगे, ठीक है। मतलब एक तरह से अतिव्यापन होगा, थोड़ा सा अनऑफिशियल अपने को लग रहा है, लेकिन अपने को इस स्टेप से होके अपने को गुजरना पड़ेगा। अब अपन इसका थोड़ा ढंग से इसका संतुलन निकालने का प्रयास करते हैं इसी एग्जांपल का अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालने का प्रयास करते हैं। देखो मैं बता दूं आपको FeCO5 ये वाला एग्जांपल। सबसे पहला काम धातु की पहचान करो। तो धातु क्या है ये अपने को लिखने सारे धातु दिए गए सेंसिटिव यौगिक में धातु आंसर आइटम के बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। धातु कौन सी? Fe लिख दिया। Fe का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, तो Fe का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, Fe का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या होगा? 3d664s ये अपने लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखने के साथ अपने को धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, तो Fe0 का भी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या होगा? यही Fe0 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी 0, Fe0 का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास भी क्या होगा? 3d664s2। अब 3d664s2 अपने को इन ऑर्बिटल्स में भर देंगे। 3d664s2 अपने को ऑर्बिटल्स में भर देंगे। तो ये देखो 3d बना दिया, उसके बाद में 4s और 4 भी अगर आगे बढ़ाना चाहो तो ये खाली, ठीक है, खाली है sp। अब इसमें इलेक्ट्रॉन अपने को भरने हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रॉन कुंड के वक्रता के नियम के आधार पर भरने हैं। वह नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक भरा जाए, इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक भरा जाए जब तक जो समान ऊर्जा वाले कक्षक है, समान ऊर्जा वाले कक्षक में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की अपने को पेयरिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक जो वीबीटी है, यहाँ तक जो डी ऑर्बिटल्स है, इनकी अपने को ऊर्जा का पता ही नहीं है। इनकी ऊर्जा का पता अपने को कब चलता है? जब अपन CFT पढ़ते हैं। CFT पढ़ते हैं तो डी ऑर्बिटल्स ये क्या कहता है CFT में, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयनिक जो बंध होते हैं उनकी व्याख्या करता है। किस तरह से कि डी ऑर्बिटल्स भी दो टुकड़ों में टूट जाता है, दो एनर्जी लेवल में टूट जाता है, जिसको अपन T2G और Tg बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ तक अपने को एनर्जी का पता नहीं, डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी का अपने को यहाँ पे कोई पता नहीं है। समान ऊर्जा की अपन एनर्जी फिक्स यहाँ पे देखो। तो आगे समान माने में 6 है, 2 3 4। अब छठा इलेक्ट्रॉन फिर अपने को पेयर करना ही पड़ेगा, बिल्कुल पेयर करना पड़ेगा। अब देखो आगे 4s में कितने हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने कहां तक पहुंच गए? अपन सामान्य ऑक्सीकरण में धातु का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास ये अपन ने बना दिया। अब देखो धातु की उच्चतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन का पुनर्विन्यास। इलेक्ट्रॉन का पुनर्विन्यास आप याद करो कि अगर 3d मेटल होगी और 4d और 5d मेटल होगी, मैं आपको हर एग्जांपल में ये नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में पढ़ा रखा है। तो 3d मेटल होगी और एक होगी 4d और 5d। तो 3d मेटल में कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और जल, मेथिल, एथेन वगैरह। और इसमें कोई भी लिगेंड अपने को रीडिस्ट्रीब्यूशन इसमें यस करवाना है। और इन अगर ये 5 लिगेंड हो तब तो नो, बाकी इनमें भी क्या करवाना? यस करवाना। ये मैंने आपको कल के लास्ट वीडियो में बता दिया। अब देखो धातु कौन सी है? 3D सीरीज से धातु है, 3D धातु। 3D धातु अपने को मतलब ये तो जाना ही है, केवल ये जाना चेक करना बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा। तो 3D धातु में लिगेंड कौन से?
कार्बोनिल, और यहाँ पे लिगेंड देखो कार्बोनिल लिगेंड नहीं, कार्बोनिल लिगेंड नहीं है। अगर इनमें से लिगेंड होता तब अपने को ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने लिखा है वैसा का वैसा अपन उच्चतम अवस्था में लिखते हैं। अब इसमें क्या है कि कार्बोनिल लिगेंड है, इसका मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का होगा, अब आगे अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितने, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन मैंने कल बताया था आपको। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का आपने को रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाना है। तो डी है, कल मैंने आपको बताया था 8 इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे अपन करवाते हैं। इस तरह से मैंने आपको समझाया था कि 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी 8वां इलेक्ट्रॉन 7वां यहाँ पे 8वां पे। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी आपको कि 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है। अब देखो ये कंडीशन मैंने आपको बताई जब लिगेंड की संख्या 6 है, लिगेंड की संख्या 6 है, तब मैंने आपको ये कंडीशन बताई। और जब लिगेंड की संख्या 4 या 5 है, लिगेंड की संख्या 4 या 5 है, तब मैंने आपको ये वाली कंडीशन आपको बताई। ठीक है, अब लिगेंड कितने हैं यहाँ पे, लिगेंड कितने हैं यहाँ पे 5 है, 4 या 5 है, तो लिगेंड कितने हैं 5। तो अपन ऊपर वाला रखेंगे या नीचे वाला रखेंगे, तो अपन ऊपर वाला रखेंगे, नीचे वाला अपने को नहीं रखना है। लिगेंड की संख्या 4 या 5 है, तो अपने को ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख, ये हो जाएगा अपन 3D 4s अब खाली रखेंगे अपन, और 4p भी अपन ये खाली रखेंगे। अब देखो ये जो चीज है ये अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, उच्चतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उच्चतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उच्चतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने को क्या मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब देखो उच्चतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने लिखा। लास्ट पॉइंट, रिक्त डी कक्षक में लिगेंड को भर दें। लिगेंड के लिए डी कक्षक को क्या चाहिए, पूरा का पूरा खाली चाहिए। अब देखो यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, 5, एक लिगेंड आ गया, 2 लिगेंड आ गए, खाली से स्टार्ट करेंगे और पूरा खाली से स्टार्ट करेंगे, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। आगे भी कोई और होता तो आगे हम रिक्त खाली कक्षक पड़े अपने पास तो उनमें हो जाता। अब ओवरलैपिंग में मेटल और लिगेंड की ओवरलैपिंग में कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं, तो एक तो ले रहे हैं 3D और एक ले रहे हैं S 4s और 3 ले रहे हैं P3, तो इसका संकरण कौन सा हो जाएगा, DsP3 संकरण। ठीक है, ये चीजें अपने को इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना क्यों, थोड़ा फास्ट हो सके, और बाकी एग्जाम्पल आप बुक में देख लेना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल NiCl4 माइनस। बहुत एग्जाम्पल काफी मेरे एग्जाम में पूछा जाता है। पहला काम, धातु कौन सी, निकल, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D एक्टिव 4s2। अब आपको ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको अभी भी नहीं आ रही है तो जो लास्ट मैंने आपको 3 क्लासें बताई थे उस क्लासों में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सब बता रखा है, वो आप एक बार पढ़ लो ध्यान से। ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं है इन क्लासों का। अब देखो 2 नंबर हो गया, 3 नंबर धातु का ऑक्सीकरण। चलो ये नहीं भी पता है तो अपन निकाल देंगे, निकल का ऑक्सीकरण निकाल, जिसका निकालना है उसका अपन एक्शन मान लेंगे। ठीक है, प्लस क्लोरीन। अब देखो ये क्लोरीन यहाँ पे
अब आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, एक क्लास बैक जाओ नहीं। अगर सेकेंड ईयर में अच्छी पढ़ाई नहीं की हुई है तो आपको 2-3 क्लास बैक तो जाना ही पड़ेगा। 12th क्लास में ये चीज़ें अपने को मिल जाती है, अपने को अच्छे से सिखाई जाती है कि अपन ऑक्सीकरण कैसे निकालें। देखो वापस यहाँ पे क्लोराइड है, ये विनाइल है, क्लोराइड लिक्विड है, ये विनाइल है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे अपन माइनस, कितने -1 होता है तो ये कितने हो जाएंगे -4 इज इक्वल टू जितना ऊपर है मैंने आपको बताया था उतना ऊपर मैंने लिख दिया, इसको सरल कर लेंगे तो ये आ जाएगा +2 आ जाएगा, यहाँ पे करना होता है -2 + 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। तीसरा काम भी हो गया अपना, निकल का ऑक्सीकरण कितना है 10। अब चौथा काम सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो निकल का 3d8 4s2 था, निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था 3d8 4s2 था। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब मेरे को एक बात बताओ आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेंगे तो अपन डी से निकाल लेंगे या ऐसे निकालेंगे, तो अपने को इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब क्या होता है, एक आयनन विभव होता है। आयनन विभव क्या होता है कि एक गैसीय परमाणु होता है, एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको अपन आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और यह आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे पहले बाहरी कक्षक में निकलेगी, आउटर सेल में निकलेगी, तो यहाँ पे एस कक्षक में निकलेगा या बी कक्षक में निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में निकलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपना 3d8 4s0, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब देखो आगे अपन चलते हैं, तीसरा काम हो गया अपना। चौथा काम, अब इसको अपन क्या कर देंगे, भर देंगे इलेक्ट्रॉन को, d हो गया 4s और 4, या आगे खाली अपन चलते रहेंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं। अब उच्चतम अवस्था में पुनर्विन्यास, देखो धातु कौन सी 3d में कब करवाना कब नहीं करवाना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और जल, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और जल, ये 5 लिगेंड तक नहीं करवाना, अदरवाइज अपने को करवाना, ठीक है। तो पहले इसकी अपन निम्न अवस्था भर देते हैं, कुंड के बहुलता के नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इलेक्ट्रॉन का पुनर्विन्यास अपने को रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवाना है, तो उच्चतम अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है वो अपन क्या लिखेंगे, सिर्फ ऐसा कैसे, क्योंकि अपने को रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। तो ऐसा कैसा अपन लिख देंगे उच्चतम अवस्था में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बाकी से ऐसा आगे तक 4s और 4। अब देखो लास्ट वाला काम लिगेंड को भर देंगे, कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड, एक लिगेंड मतलब पूरा खाली अपने को कक्षक चाहिए, तो कौन से खाली कक्षक मिल जाएंगे अपने को, ये नहीं है, ठीक है। खाली कक्षक यही है, 1 क्लोरीन, नंबर 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन और 4। मेटल और लिगेंड के ओवरलैपिंग कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं, तो एक तो ले रहा है s, 3 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट अपना एग्जांपल आप घर पे प्रैक्टिस भी करना, और नेक्स्ट एग्जांपल अपन कल के वीडियो में अपन देख लेंगे, 2-5 एग्जांपल और देख लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।